ઓમ શાંતિ। पहली तारीखना भगवानना महावाक्यों से शिव बाबा के मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। यह प्रैक्टिस से तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। माना देह से अलग मैं आत्मा हूँ, इसी स्मृति में रहने की प्रैक्टिस करनी है। इस प्रैक्टिस से परमात्मा की याद रहेगी, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। प्रश्न, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रह सकते हो? कौन सी नॉलेज के कारण खुश रह सकते? उत्तर, तुम्हें यहाँ नॉलेज मिली है कि यह नाटक बड़ा वंडरफुल है। इसमें हर एक पाठधारी का पाठ अविनाशी नोंधा हुआ है। सब अपना अपना पाठ बजा रहे हैं। इस कारण तुम सदा हर्षित रह सकते हो, है ना। शिव बाबा कहते खुश कब रह सकेंगे? हमें ड्रामा का पाठ पक्का करना पड़ेगा कि बनी बनाई बन रही, नया कुछ नहीं बन रहा है। हर एक आत्मा का पाठ फिक्स है, जो अपने कर्म अनुसार आत्मा बजा रही है। इसमें कुछ भी फेरबदली नहीं हो सकती। तो काहे की फिर चिंता करे, फिक्र करे, खुश रहे। धारणा सार है, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, अंतिम समय। इसीलिए बुद्धि में सब कुछ संन्यास कर एक शिव बाबा की, परमात्मा की याद में रहना है। शिव बाबा कहते हैं अब अंतिम घड़ी आ गई है ना। परमात्मा की याद में रहो, एकांत में बैठकर अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ। जैसे भक्ति में भी देखो, हमारा जो घर होता है उसमें हम मंदिर का अलग स्थान रखते हैं, और दिन में एक दो बार सुबह शाम भी समय निकाल कर वो एकांत में बैठकर भक्ति करते हैं। ऐसे यहाँ भी शिव बाबा कहते हैं समय निकालो, एकांत में बैठो, और मस्तक के बीचों बीच में एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा घर है, मंदिर है, वस्त्र है, पर मैं इस शरीर से आत्मा अलग हूँ। ये बार बार अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, सेवाधारी फूल बनना है, शिव बाबा की सेवा करनी है। देह अभिमान में वश ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो डिसर्विस हो। माना भगवान का नाम खराब दिखाई दे, संस्था का कुछ गलत दिखाई दे, ऐसा कोई कर्म नहीं करना। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। टाइम नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा समय भी बाबा की याद में बैठना है। क्यों बैठना है? हमारे आत्म कल्याण के लिए। शिव बाबा को याद करेंगे, पाप नाश होंगे, पुण्य आत्मा बनेंगे। वरदान, परमात्मा ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगाव से मुक्त भव। वरदान में बाबा समझाते हैं कि इस परमात्मा ज्ञान की नवीनता पवित्रता है। शिव बाबा के बने जीवन पवित्र होना जरूरी है। पवित्रता ही हमारे जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। फलक से कहते हैं कि देखो, गृहस्थ व्यवहार में साथ रहते हैं पर पवित्र जीवन जीते हैं। विश्व को आप सबने चैलेंज किया है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा बन नहीं सकते। जीवन में पवित्रता जरूरी है। पवित्रता के बिना शिव बाबा से योग नहीं लगेगा। बुद्धि रूपी पात्र में ज्ञान धारण भी नहीं होगा। तो पवित्रता अर्थात
संपूर्ण लगाव से मुक्त, उसको कहते हैं पवित्र आत्मा। जिसको न देह के संबंध, न कोई साधन से लगाव है, किसी भी व्यक्ति व साधन से लगाव न हो, ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा कर सकते हैं। हमारे खुद में पवित्रता होगी तो हम और आत्माओं को पवित्र बना सकेंगे, प्रकृति को भी पवित्र बना सकेंगे। वरदान। पवित्रता आपके जीवन का, बाबा कहते, मुख्य फाउंडेशन है। धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, शिव बाबा के बने हैं। तो जीवन में पवित्रता जरूरी है, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, पर बाबा के जो नियम है, धारणाएं हैं, बाबा ने हमारे लिए जो श्रीमत बनाई है, उसका उल्लंघन कभी ना होना चाहिए। ओम शांति।